उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार तब हुआ जब तृतीय मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों की सीमा सिंध तक पहुंच गई थी और यूरोप में ब्रिटेन और रूस के बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण की तेजी के कारण भी इस विस्तार की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में ब्रिटिश नीतियों को समझना आवश्यक है। अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटिश सरकार की दो नीतियां थीं। प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी अग्रगामी नीति और मित्रवत संबंध जिसे कुशल अकर्मण्यता की नीति कहा जाता है। दोनों अफगान युद्ध 1839-48, 1878 अग्रगामी नीति का ही परिणाम थे, जिनमें प्रारंभिक सफलता के बाद व्यापक विरोध और नुकसान हुआ और अंततः अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश नीति मित्रवत संबंध बनाकर जरूरत पड़ने पर संसाधन देकर रूस को भारतीय सीमा में प्रवेश से रोका गया। सिंध के साथ रिश्ते 1809 की मित्रता संधि से शुरू हुए, जिसमें सिंध ने अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को अपनी सीमा में बसने न देने का आश्वासन दिया। 1832 में व्यापारिक संधि हुई, 1839 में सहायक संधि हुई और प्रथम अफगान युद्ध में सिंध ने अंग्रेजों का समर्थन किया। इसके बावजूद 1843 में नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। इसके पीछे अफगान युद्ध से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बढ़ाना, सिंध के सैन्य और आर्थिक महत्व और भविष्य के युद्धों में इसका उपयोग था। पंजाब राजनीतिक रूप से 18वीं सदी में अस्थिर था, जिसमें मुगल सिख संघर्ष, नादिर शाह और मराठों के आक्रमण शामिल थे। रंजीत सिंह ने धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसमें पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्से थे। उन्होंने धार्मिक भेदभाव रहित प्रशासन चलाया और अपनी सेना को फ्रांसीसी सहायता से आधुनिक बनाया। 1809 की अमृतसर संधि में सतलज नदी को सीमा तय किया गया। रंजीत सिंह के जीवित रहने तक पंजाब सुरक्षित रहा, पर उनकी मृत्यु के 10 साल बाद पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। उनके उत्तराधिकारियों में खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह शामिल थे। आंग्ल सिख युद्ध दो बार हुए। पहला युद्ध 1845 से 46 में हुआ, जिसमें सिखों की पराजय हुई और लाहौर एवं भैरोवाल की संधियां हुई। दूसरा युद्ध 1848-49 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने शेर सिंह आदि के विद्रोह का बहाना बनाया और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के कार्यकाल में 1839 में पंजाब, 1852 में दक्षिणी बर्मा, 1850 में सिक्किम का विलय हुआ। उन्होंने गोद नीतियों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिसमें सुरक्षा के कारण राज्य या उसका उत्तराधिकारी अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं बदल सकता था। इसी नीति से सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्य भी अंग्रेजों में मिलाए गए। 1853 में निजाम से बरार का क्षेत्र लिया और 1856 में कुशासन के कारण अवध का विलय किया गया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब को पेंशन देने से इनकार किया गया और कर्नाटक अन्य राज्यों के शासकों की उपाधि प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में नेपाल की हार के बाद उत्तराखंड और तराई के कुछ क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुए। इस प्रकार उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार ब्रिटिश औद्योगिक महत्व, राजनीतिक और सामरिक जरूरतों एवं और नीतियों के चलते हुआ, जिसमें अफगान युद्ध, सिंध और पंजाब विलय, आंग्ल सिख युद्ध और डलहौजी की गोद नीति महत्वपूर्ण थे। अगले वर्ग का विषय ब्रिटिश आर्थिक नीतियां होगा।